हेलो बच्चों। वेलकम टू गणित अंक। कैसे हो बच्चों आप सब? तो बच्चा लोग, आज चलो कॉलेज सीरीज के एपिसोड 4 में हम लोग आपका एक और डाउट, ऐसा डाउट जो हमें लगता है यार बहुत ही बड़ा है, क्या मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मैं जब 12th दे रहा था मुझे भी सेम क्वेश्चन था कि सर कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है और मैं क्या सिलेक्ट करूं। तो बस इसी का आंसर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने खुद ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के वजह से आई कैन क्लियरली से कि यस, हाँ, कि मैं आपको इस कंप्यूटर साइंस और आईटी में डिफरेंस क्या होता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस और आईटी, इनका फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये होता क्या है, क्या कर रहा होता है? तो कंप्यूटर साइंस है बच्चों, बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डील करता है। राइट? तो ये डेवलप करता है सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे ज़्यादा करके लैंग्वेजेस पढ़ी जाती है। ठीक है, और जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और वहीं पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या करता है सर? तो ये हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में डील करता है। ठीक है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। ठीक है, मतलब क्या कि कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग है ना, हमने बना तो लिया। ठीक है, हमने सारा चीज बना तो लिया। जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया ना, कंप्यूटर इंजीनियर जो है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वो क्या करेगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा। तो उसे डेवलप कर लिया सारे कंप्यूटर्स में, लेकिन नेटवर्किंग होनी चाहिए, तो ये सारा डील करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है सर, है ना, समझ तो आ गया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, ये सारा चीज जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करता है। तो सर फिर कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहिए क्या मैंने? थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा देखिए क्या होने वाला है। अब मैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ सबसे पहले, तो अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ बच्चों, तो यस, 80% ऑफ द सिलेबस, 70 to 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस सेम होता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, है ना, दोनों में है, और इसमें भी है तो इसमें भी है सिमिलरिटी। सी प्लस प्लस, जावा, ये सब पढ़ाते हैं। फिर उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये डीएसए कहते हैं उसको। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम यहाँ पे भी है। ठीक है, दोनों में है। फिर उसके बाद में अगर हम देखें, तो नेटवर्किंग, ये चैप्टर भी, ये जो सब्जेक्ट है ये भी दोनों में है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी दोनों में है। राइट, तो 80% ऑफ द सिलेबस। ठीक है, अगर हम कहें प्रोसेसर्स के बारे में, दोनों में पढ़ाया जा रहा है। तो 80% ऑफ द सिलेबस, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, है ना, यहाँ पे सिलेबस। मैं भी जब देखता था तो मैं हमेशा कहता था, अरे हमारा तो सिलेबस सेम है। मैं और मेरा आईटी का फ्रेंड हमेशा साथ में पढ़ते थे। तो सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। थर्ड ईयर में एक दो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, और फोर्थ ईयर में थोड़ा चेंज दिखता है आपको। तो वो चेंज क्या है, कहाँ चेंज होता है सर, कैसे डिफरेंस आता है? तो बच्चों यहाँ पे ना, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा एक सब्जेक्ट आ जाता है। या डेटा एनालिटिक्स के बारे में और थोड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में। और ऑन द अदर हैंड, जो आईटी वाले हैं, इनको साइबर सिक्योरिटी, ये सब्जेक्ट हो गया। या फिर और नेटवर्किंग को लेके और थोड़ा डेप्थ में, ठीक है, और थोड़ी डेप्थ बढ़ाई जाती है, तो ये सब्जेक्ट्स थोड़े से, तो दिस इज द डिफरेंस इन द सिलेबस। राइट बच्चों? तो क्या डिफरेंस होता है? हाँ, तो थोड़े सब्जेक्ट्स फोर्थ ईयर में इलेक्टिव्स आते हैं, वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्टिव्स के वक्त हम थोड़ा अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स में और आईटी में। तो ये हुआ सिलेबस को लेके कि 70 to 80% सेम है, मतलब ऑलमोस्ट हम पढ़ाई साथ में ही करते। इवन मेरे कॉलेज में, है, वीआईटी से किया है मैंने कंप्यूटर साइंस, मेरे कॉलेज में तो हमारा फ्लोर भी सेम था। सारे ब्रांच का फ्लोर अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर और आईटी ने फ्लोर भी शेयर किया था, आप बताओ। ठीक है, तो कभी कभी तो मुझे लगता है
कि ये दो ब्रांच अलग बनाई ही क्यों है। तो इसका भी आंसर मैं दे दूँ आपको कि यार एक कॉलेज में 60 सीट्स ही है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की, और सबको कंप्यूटर साइंस लेना है, अब दे तो नहीं सकते, तो उन्होंने क्या करा कि आईटी के नाम से और 60 सीट्स बढ़ा दी, राइट, ताकि हम सेम कंटेंट दोनों को दे सके। राइट, सिंपल सी बात है ना, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स और बच्चों को मिल जाए, क्योंकि आज हर कोई कंप्यूटर साइंस चाहता है, तो आईटी देके उसको थोड़ा शांत कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आईटी नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों भी सिमिलर है, मैं जैसे बता रहा हूँ। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हमारे लिए, सर प्लेसमेंट कैसी होती है, सैलरी पैकेजेस कैसे होते हैं। राइट, चलिए, तो कंप्यूटर आईटी वालों के लिए ये डिफरेंट होता है कि ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है सर हमारे लिए। मैं बता दूं कि सारी कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए आती है वो क्या पूछती है, व्हाट डू दे आस्क, तो वो पूछती है आपको लैंग्वेजेस के बारे में, C++, जावा कोडिंग वगैरह आता है क्या, वो चेक करती है। वो चेक करती है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कैसा है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पे आपके सवाल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछती है, और ये तो हमने देखा ना, दोनों में था, राइट, कंप्यूटर में भी था, आईटी वालों ने भी पढ़ा था ये दोनों। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स दोनों ने सिमिलर पढ़े हैं, तो फिर क्या होगा, यस, दोनों प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी, राइट, अलाउ करती है। मतलब कंपनी जब आती है तो कंप्यूटर साइंस वालों को भी अलाउ होता है, और आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी अलाउ होती है। बहुत कम बहुत कम कंपनीज होती है जो कहती है कि हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस को लेंगे, एक का दुक्का ना, बहुत कम सच में। अगर मैं कहूँ कि 100 कंपनीज अगर आई है तो 95 कंपनीज अलाउज बोथ। हाँ, तो सिर्फ 3-4 कंपनीज है जो थोड़े नखरे कर लेती है कि नहीं हमें तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही चाहिए, तो उस केस में हल्का फुल्का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो और सैलरी भी, तो सैलरी तो डिपेंड करेगा ना आपने कैसे परफॉर्म किया। अगर आप कंपनी में बैठे हो तो चाहे वो आईटी वाला हो या कंप्यूटर साइंस वाला हो, सैलरी पैकेज जो मिलता है वो सेम मिलता है दोनों को। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितना अच्छा उस इंटरव्यू प्रोसेस में अपना दिया है। ठीक है, तो सैलरी प्लेसमेंट वाइज, यस, क्या आंसर रहेगा कि दे आर सेम, ऑलमोस्ट सेम ना, 95% सेम है, ऐसे हमने कहा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे एक अच्छी बात बताऊँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो होता है ना, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली जो ब्रांच होती है, राइट, इवन जो कंपनीज आती है कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सबको अलाउ करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को भी। मतलब अगर 100 कंपनीज आई है तो आराम से 60-70 कंपनीज इन तीनों को अलाउ करती है। राइट, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज सर्किट ब्रांचेस, राइट, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन होते हैं तीनों में, नेटवर्किंग एंड बहुत सारे ऐसे। तो बच्चों ये भी एक बात आपको यहाँ पे एडिशनल बता दी। तो अब सर मैं कंप्यूटर सिलेक्ट करूँ या आईटी सिलेक्ट करूँ, और अगर आपको दोनों मिल रहा है बेटा तो यस यू शुड प्रीफर कंप्यूटर साइंस। क्यों? अरे वो है ना, हमारे सोसाइटी में ही ऐसा है, अरे इसको आईटी लेना पड़ा होगा, है ना, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला होगा इस कॉलेज में तभी वो आईटी ले रहा होगा, इस तरह की बातें होती है। बट आप चिंता ना करिए, ठीक है, दोनों सेम है। बट हाँ, अगर आपको दोनों में ऑप्शन मिल रहा है कि कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो यस यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंस। बट हाँ, अगर ऐसा हो रहा होगा कि सर VJTI में मुझे कंप्यूटर नहीं मिल रहा, आईटी मिल रहा है, राइट, लेकिन और कोई कॉलेज है जो नीचे का है, लेटर से मैं कहूँगा कोई भी और नीचे का है ना, XYZ कॉलेज, नाम नहीं लूंगा मैं नीचे के कॉलेज का, यहाँ कंप्यूटर मिल रहा है, क्या करूँ, तो यस यू शुड गो फॉर आईटी इन VJTI, राइट। या कोई बेटर कॉलेज है ना, लेटर से रैंक 5 वाला कॉलेज है जहाँ पे आपको आईटी मिल रहा है, और रैंक 8 वाला कॉलेज है जहाँ आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तब भी मैं कहूँगा कि गो फॉर रैंक 5 वाला कॉलेज। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा अंदाजा आ रहा है कि यार आईटी, यस, लेना चाहिए ओवर कंप्यूटर साइंस, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर लेकिन बहुत ही कम डिफरेंस है रैंक 5 रैंक 6 में, तो देन यू कैन डिसाइड कि आपको कंप्यूटर साइंस लेना है या आईटी लेना है ना, दोनों भी चलेगा, दोनों इक्वली गुड है। सो नाउ आई होप वी आर वेरी क्लियर विद द डाउट दैट यू हैड कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या डिफरेंस है। सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस, प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट सेम, राइट, लेकिन कौन सी लेनी है चीज़, तो यस यू कैन ऑलवेज प्रीफर कंप्यूटर साइंस। बट अगर बहुत डिफरेंस आ रहा है कॉलेज में, 3-4 रैंक्स का डिफरेंस आ रहा है, तो यस आईटी भी चलेगा, आईटी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो आपके और कौन कौन से डाउट्स है ना, तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको आंसर्स दे सकूँ, आपको रिप्लाई कर सकूँ एज क्विक एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, अच्छा करते रहिए, रोज थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।